अगर कोई लड़की पढ़ाई कर रही हो और वो अचानक रात में एक अनजान औरत से ऐसे सपनों में बातें कर रही हो, रात में अलग-अलग तरीके से हरकतें कर रही हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? या कोई बीमारी या किसी चुड़ैल का साया? आज मैं आपको ऐसे ही एक इंदौर की घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो एक लड़की के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी है, जिसे सुनने के बाद आपकी एकदम रूह तक काँप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर शहर में रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक 19 साल की बेटी रिया और उसके मम्मी-पापा और उसका एक छोटा भाई रहता था। रिया जो है सबसे बड़ी थी और रिया जो है ये डॉक्टर की पढ़ाई करती थी। डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, इसके लिए वह जो है डॉक्टर की पढ़ाई करती थी। रिया रोज़ जो है डेली अपने रूम से करीबन 5 किलोमीटर दूर पर एक कोचिंग थी और रिया जो है वहीं पर कोचिंग के लिए जाती थी। लेकिन उसे लौटते समय हर दिन जो है शाम हो जाती थी और रिया के पापा एक दिन बोले कि बेटी अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, जो है मैं उसी कोचिंग के पास में कोई कमरा-वमरा ढूँढ दूँ तुम्हारे लिए, तुम अच्छे से वहीं पर रहो, पढ़ाई करो, अपना जो है खाना-पीना बनाओ, खाओ। जब तुम्हारा कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा बीच-बीच में इधर आते रहना, क्योंकि आते वक़्त जो है शाम हो जाती है और वह जिस रास्ते से रिया आती थी, वो रास्ता जो है काफ़ी सुनसान पड़ता था। उसे आते वक़्त ये समझिए कि 7-8 बज जाते थे, क्योंकि कोचिंग जो है दूसरी मीटिंग थी, 3 बजे से थी और यही 6, 7, साढ़े 6 बजे तक छुट्टी होती थी और लड़की जो है धीरे-धीरे आती पैदल जाती थी। वो ये जो है साइकिल गाड़ी से नहीं जाती थी रिया। तो और उसने रिया ने मना कर दिया, नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाती हूँ डेली, वो देखते हैं आप, मैं समय से आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक दिन रिया जो है अपने कोचिंग गई पढ़ने के लिए और जब वह रास्ते में लौट रही थी कोचिंग से बाद, तो यही समझिए कि करीबन साढ़े 6 से ज़्यादा हो रहे थे और रास्ते में जो है हल्की-हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो रिया जो है बारिश से भीगने के लिए वह जो है साइड में एक जगह पेड़ था, जो पेड़ एकदम मतलब ये समझिए कि एकदम हरे-भरे पत्तों से भरा हुआ था। तो उसके नीचे जो है वो खड़ी हो जाती है ताकि भीगे नहीं और वो सोचती है कि बारिश बंद हो जाए तब मैं जाऊँ। तो बारिश बंद होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो है काफ़ी लेट हो जाता है और जब रिया वहाँ पर खड़ी थी, तो उसी पेड़ के जस्ट बगल में एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ कुआँ था और उस कुएँ के अंदर पानी बिल्कुल नहीं था। अंदर बहुत ही अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी होगा, लेकिन ऊपर दिख नहीं रहा था। तो रिया देख करीबन यही समझिए कि 10-15 मिनट खड़ी थी, देख रही थी बारिश बंद हो, मैं जाऊँ। तो जब थोड़ी-थोड़ी बारिश बंद हुई, तो अचानक रिया को एक अजीबो आवाज़ सुनाई दी। किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो इधर-उधर वो ऐसे पलट कर देखती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। फिर रिया सोचती है कि मालूम नहीं कौन है। तो वह फिर पेड़ से जब बाहर की तरफ रोड की तरफ आती है, बारिश बंद हो चुकी थी, तो वो एक बार फिर से पलट कर देखती है कोई है क्या? कोई नहीं दिखाई देता। जब रिया थोड़ी दूर पे आगे बढ़ती है, जैसे ही उस कुएँ को पार करती है, फिर से जो है वही आवाज़ आती है। तो रिया को लगता है, इधर मुड़ के देखती है उस कुएँ की तरफ। उसे लगता है कि कुएँ के अंदर कोई फँसा है क्या? मैं एक बार जा कर के देख लेती हूँ। तो वह जो है जैसे ही कुएँ के पास गई, जैसे ही उसने कुएँ के अंदर झाँका और उसके अंदर उसने ऐसा कुछ देखा जिसके बाद रिया की पूरी ज़िंदगी बदल गई। रिया ऐसे देखती है कि उस कुएँ में इतना खतरनाक चेहरा उसने देख लिया, जिसे वह भूल नहीं पाई और वह समझी कि एकदम इतना डर के मारे एकदम सदमे में चली गई। इतना ज़्यादा डर गई, उसे देखते ही रिया जो है ज़ोर से चिल्लाई और फिर जितना तेज़ी हो सका वो जो है वहाँ से भागती हुई अपने घर पर पहुँची और अपने घर पर पहुँच कर के अपने मम्मी-पापा को ऐसे पकड़ कर लिपट जाती है और इतना डरी रहती है कि ऐसे तर-तर उसके हाथ-पैर ऐसे काँप रहे थे। वह किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी, बोल रही थी, ऐसे काँप रही थी, "मम्मी, मम्मी मैं आज बाद कोचिंग नहीं जाऊँगी,
मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे वो छोड़ेगी नहीं, मैंने जो है उसका असली रूप देख लिया। ऐसे-ऐसे जो है ऐसे-ऐसे तरह की बातें करने लगी रिया। अब उसके घरवाले समझ नहीं पा रहे थे कि बेटा क्या हुआ? बोल रहे हैं, बेटा क्या हुआ? तुम इतना घबराए क्यों हो? तुमने तुमने कुछ देख लिया क्या? तुम्हें कुछ मतलब एकदम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है जैसे हड़बड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदमी करे तो करे क्या? फिर जो है उसके पापा जो है रिया को ऐसे पकड़ करके अपने सीने से लगा करके थोड़ी देर बैठे रहते हैं। जब रिया को शांति मिलती है, तो फिर जो है उसे कमरे में लिटाते हैं और फिर उसे सुला देते हैं। सोचते हैं कि जब रिया सो के उठेगी, तो उसके बाद क्या होगा, क्या हुआ है, क्या नहीं, रिया सब कुछ बताएगी। लेकिन तब रिया जब 2 घंटे बाद सो के उठती है, तो उसके मम्मी-पापा लोग उसके पास जाते हैं, बोलते हैं, "बेटा, क्या हुआ? तुम इतना घबराए क्यों हो?" लेकिन वह कुछ बोल तक नहीं रही थी। ऐसे लेटी थी, ऐसे आँख खुली थी, ऐसे एकदम सदमे में थी। मतलब वह जो है उस चेहरे को भूल नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा चेहरा देख लिया। क्या देखा उसने? अब अब उसी दिन के बाद से रिया जब ये घटना हुई, उसके अगले दिन वह जो है कोचिंग नहीं गई। उसके मम्मी-पापा बोल रहे हैं कि बेटा जाओ कोचिंग जाओ, तो अपने मम्मी-पापा से कहिए कि आज मैं कोचिंग नहीं जाऊँगी। और फिर ऐसे दिन में एकदम शांत बैठी रहती थी। ना तो अपने मम्मी से बोल रही है, ना अपने पापा से बोल रही है, ना ही अपने छोटे भाई से बोल रही है। और उसके मम्मी-पापा लोग अगर खाना देने जाते थे, तो खाने को ऐसे फेंक देती थी। खाना तक नहीं खा रही थी। अब धीरे-धीरे रिया का जो व्यवहार था पहले जैसा, वो सब कुछ चेंज होने लगा। अब उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपनी सारी किताबों को ऐसे रात में जब पढ़ने के लिए बैठती थी, उसे ऐसे फाड़-चीर देती थी पूरा। और उन किताबों को फाड़ करके पन्नों को ऐसे खाती थी। ऐसे पूरा जैसे लग रहा था इतनी ज़्यादा भूखी है, खाना नहीं पा रही है, तो पन्ने को ही चबा जाती थी। ये सब अब घर वाले देख कर के बहुत ज़्यादा घबरा गए। अब घर वाले सोचने लगे कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो एक दिन उसके पापा जो है ले जाते उसे डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है, तो वह देखता है कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, बस वह बोलता है, तुम्हारी बेटी की कोई चीज़ ऐसी चीज़ देख ली है जिससे यह डर गई है और इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन कुछ दिनों तक ये ऐसा रहेगी, फिर शांत हो जाएगी। आप इसे थोड़ा घुमाओ टहराओ और इसको जो है पढ़ने-वढ़ने ज़्यादा मत भेजो, बाहर मत भेजो। इसे जो है शांति चाहिए, एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर हवा बढ़िया हो, जहाँ पर मानसून अच्छा हो, तो इसको जो है खुली जगह पर रखो। तो उसके पापा फिर उसे ले आते हैं क्योंकि कोई बीमारी पता नहीं चलती और डॉक्टर ने कोई दवा तक नहीं दी थी। तब ले आकर आते हैं, अपनी बेटी को घर में रखते हैं, बढ़िया से जो है एकदम अच्छे से बोलते बतलाते हैं, उसे जो है बढ़िया-बढ़िया चीज़ खिलाते हैं, लेकिन उसकी बेटी वैसे की ऐसी थी। एक दिन रात में करीबन यही 3 बज रहे थे। उसके मम्मी-पापा उठते हैं, देखते हैं कि रिया अपने बिस्तर पर था ही नहीं। वह उठ कर के बाहर ऐसे निकलती है और जा कर के बाहर ऐसे किसी ऐसे खड़ी होकर के अनजान जैसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई और खड़ा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, उसके मम्मी-पापा को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रिया को वो चीज़ दिख रही थी। वह जा कर के उससे एकदम बढ़िया से ऐसे हँस के बोलती है, बतलाती है, ज़ोर-ज़ोर से हँसती है और फिर हँसते-हँसते फिर अचानक रोने लगती है। और फिर जब उसके मम्मी-पापा उसके सामने गए तो अपने मम्मी-पापा को ऐसे बोल रही है, ऐसे आँखें दिखा रही है, उसके मम्मी-पापा डर गए। ये क्या हुआ? मेरी बेटी मुझे आँख दिखा रही है, आज तक तो पहले कभी नहीं हुआ, मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, मुझे कभी ऊँची आवाज़ में बोलती तक नहीं थी, आज आज मेरी बेटी मुझे आँख दिखा रही है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, लगता है कि मेरी बेटी पर किसी ने जादू टोना कर दिया है और मेरी बेटी अब पढ़ नहीं पाएगी, अब उसका सपना अधूरा रह जाएगा। तुम कैसे भी करके मेरी बेटी को ठीक करो। तुम इसे कहीं भी ले जाओ, इसका इलाज कराओ, चाहे जहाँ दिखाओ, लेकिन मेरी बेटी को अच्छे से करो तुम। लेकिन अभी भी उसके पापा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भूत-प्रेत कुछ नहीं होता है, बस बेटी का कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। उसके पापा भी मान नहीं रहे हैं क्योंकि उसके पापा थोड़ा पढ़े-लिखे थे, समझदार थे, इसलिए ये सब चीज़ें कभी मानते नहीं थे। अभी भी नहीं माने और उसकी मम्मी जो है कह रही हैं कि मेरी बेटी के साथ लगता है ऐसी ही घटना हुआ है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो अगले दिन फिर देखते हैं कि अब धीरे-धीरे रिया का जो है नेचर बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। अब घर में जो है एकदम हड़कंप मची रहती थी। वो रात में उठती थी, जाती थी रसोई घर में पूरे बर्तन को ऐसे पटक-पटक के
फोड़ती थी, कभी जो है बिस्तर जो पड़े रहते थे उनको ऐसे फाड़ के फेंक देती थी। अब अपने छोटे भाई को कभी-कभी वह जो है ऐसे थप्पड़ मार देती, कभी-कभी उसको जो है ऐसे ऊपर उछाल देती थी और पकड़ती नहीं थी, फिर नीचे जो गिरने लगता था पकड़ती थी। ये सब देख कर के अब उसके पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। अब उसके पापा को भी लग रहा था कि लगता है मेरी बेटी के ऊपर ये ज़रूर कोई काला जादू है। तो अगले दिन उसके पापा जो है जाते हैं एक तांत्रिक बाबा के पास। उसे बुलाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी के साथ हरकत हो रही है। तो अगले दिन जो है तांत्रिक बाबा आता है और जैसे ही उस तांत्रिक बाबा ने आया घर में, रिया उसे देख कर के एकदम गुस्से से लाल हो गई और वह ज़ोर से चिल्ला के कर रही है कि तू यहाँ से चला जा, मेरे घर से चला जा नहीं तो तुझे भी मैं मार दूँगी, कोई नहीं बचेगा, यहाँ से तू भाग जा। रिया की ये आवाज़, ये अभद्र उसकी आवाज़ सुन कर के उसके मम्मी-पापा तो एकदम ऐसे डर के मारे एकदम काँपने लगते थे। उसकी आवाज़ एकदम साधारण सा जैसे समझिए कि नॉर्मल लड़की जैसे थी नहीं, एकदम मोटी आवाज़, एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे राक्षस डायन बोल रहा है। इस तरह की आवाज़ उसकी मोटी आवाज़ निकल रही थी और एकदम गुस्से में उसकी ऐसे आँख बड़ी-बड़ी एकदम लाल आँखें हो गई थी। तो साधु देख कर के कहता है कि तू कितना भी कोशिश कर ले, तू बचेगी नहीं। तो जो भी है इस बच्ची को छोड़ कर के चले जा यहाँ से। तुझे क्या चाहिए? तू क्यों आई है? वो फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और फिर साधु जो है वह फिर अपने तंत्र मंत्र से वह तंत्र मंत्र विद्या चालू कर देता है उसी घर में और फिर जैसे-जैसे वो वह मंत्र पढ़ रहा था, रिया जो है ये समझिए एकदम पागल सी हो रही थी। अब धीरे-धीरे रिया के बाल-वूल ऐसे सब बिखरने लगे थे। फिर देखते ही देखते रिया जो है ज़मीन पर बेहोश हो जाती है और उसके अंदर से वही डायन चुड़ैल बाहर निकल कर के आती है और उसे सब लोग देख कर के ऐसे एकदम चौंक जाते हैं। ये उसकी बेटी के अंदर आ गई थी और फिर यह जो है औरत खुद बताती है जब साधु पूछता है कि तुम इसके अंदर कैसे आई? तब उसने बताया यह लड़की जो है उस कुएँ के पास आई और इसने अंदर झाँका और फिर मैंने इसकी आँखों में देखा और फिर ये मेरे बस में हो गई। क्योंकि मुझे इसका शरीर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे इसी के अंदर रहना चाहिए और मैं इसके अंदर प्रवेश कर गई। और मैं इतने सालों से चाहती थी कि कोई भी इंसान आए और उस कुएँ में देखे। तो उसके बाद से तब साधु बाबा ने बताया लोगों को कि ये जो कुआँ है आज से करीबन 10 साल पहले उसी कुएँ में इस औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से यह औरत किसी का इंतज़ार करती है, जो भी उस रास्ते से आता-जाता है, उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जो भी भूल कर भी उस कुएँ के पास चला गया और उसमें अगर झाँक के देख लिया, यह औरत उसको अपना शिकार बना लेती है। और फिर तांत्रिक बाबा जो है अपने तंत्रों मंत्रों से उस चुड़ैल को अपने एक बोतल में कैद कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी विद्या होती है कि आत्माओं को कैद करने के लिए। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका सॉल्यूशन ना हो। उसी प्रकार ये भूत-प्रेत आत्माओं का भी सॉल्यूशन है, जो ये तांत्रिक बाबा लोग होते हैं। फिर उसे कैद कर लेते हैं, उसके बाद तांत्रिक बाबा जो है कहता है कि आज से तुम्हारी बेटी सही रहेगी और आज के बाद कभी भी अपनी बेटी को उस कुएँ के पास मत भेजना। और वो फिर चला जाता है और अगले दिन फिर ये समझिए 2 दिन तक रिया की तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसके शरीर में पहले जैसा बदलाव होना शुरू हो गया। वह सबसे अच्छे से बोलने बतलाने लगी और फिर पहले जैसे रहने लगी, पढ़ाई करने लगी और वो फिर अपने मम्मी-पापा से कहती थी कि लगता था कि मेरा मेरा सपना पापा अधूरा हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं उस कुएँ के पास चली गई। उसके पापा कहते हैं, "कोई बात नहीं बेटा, तुमसे गलती हो गई, सबसे गलती हो जाती। तुमने तो किसी की मदद सोच के ही लिए गई थी, तुमको लगा कोई उसमें गिरा है, लेकिन ऐसा होता है। मैं भी ये सब चीज़ें नहीं मानता था और ना ही मैंने कभी तुम लोगों को शुरू में कभी इस चीज़ को बताया कि ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मेरी भी गलती है।" और उस दिन के बाद से रिया तब सब कुछ एकदम सही से रहने लगी, फिर से पढ़ाई करने लगी। अब उसके पापा जो है, उसको जो है कोचिंग के पास में ही एक कमरा दिला देते हैं और रिया वहीं पर रह कर के अच्छे से अपनी पढ़ाई करने लगी। दोस्तों ये थी इंदौर की रिया के साथ घटी हुई घटना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी बच्चा
दूर अकेले पढ़ने जाता है तो उसे आप भी बताइए कि रास्ते में वह जैसे जा रहा है चुपचाप वैसे चले आए, कहीं इधर-उधर कोई चीज़ को छुए नहीं, ना ही किसी कुएँ में झाँके। नहीं तो हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।